अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हम आप लोगों के मैसेजेस भी आए थे और कुछ दोस्तों ने हमें फ़ोन करके भी कहा कि जो वोकेबलरी है एक तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी जाए। जैसे उन्होंने कहा कि आपने ग्रामर के लेसन की प्लेलिस्ट बनी है, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आज कल में टाइम निकाल के जितने भी वोकेबलरी के लेसन्स हैं वो सारे हम उसकी प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि वो भी आपको एक सीक्वेंस के साथ मिलते रहें। ठीक है, ओके। तो फिर आज का अभी हम वोकेबलरी के कुछ लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो कि स्पेशली आपको B1 के लिए चाहिए, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, ओके। पहला लफ्ज़ है जो मैं आपसे पहले पूछूंगा, अगर आपको आता है तो आप बताएं, तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा और हर लफ्ज़ को एक या दो जुमले से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि अच्छी तरह हमें उसकी समझ आ जाए। ठीक है, पहला लफ्ज़ है रिक्वायरमेंट या शर्त। आप कहते हैं कि जी ये इस किसी भी काम के लिए ये एक शर्त है, ये शर्त है या ये रिक्वायरमेंट है, उसको डच में क्या कहते हैं पता है आपको? हैं मसलन अगर आप कहते हैं जर्मन जुबान एक शर्त है यानी कि एक रिक्वायरमेंट है ना, चले रिक्वायरमेंट क्या लेते हैं, जरूरत है। जर्मन जुबान एक रिक्वायरमेंट है, जर्मन जुबान एक शर्त है। ठीक है, तो क्या कहते हैं शर्त को? एक तो शर्त वो होती है ना जो आप लगाते हैं, वो शर्त नहीं है। ठीक है, ये वो शर्त है जो कि जरूरी है, रिक्वायरमेंट है। क्या कहते हैं इसको जर्मन जुबान में? इसको जर्मन जुबान में कहते हैं, बताइए, इसको कहते हैं फोर आउस जेटसुंग। B1 का लफ्ज है, रिक्वायरमेंट इसका मतलब है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? पहले कहना है फोर आउस जेटसुंग। ठीक है, जेटसुंग। मैंने ये बताया है स्टूडेंट्स को ना, मैंने बताया है कि देखें कि जर्मन जुबान को पढ़ना बहुत आसान है। ठीक है, इसमें फोर आउस सॉरी और जेटसुंग ना, फोर आउस या फोर आउस जेटसुंग। ठीक है, फोर आउस जेटसुंग। मैंने ये बताया हुआ स्टूडेंट्स को कि जर्मन लफ्ज को पढ़ना बहुत आसान है। कोई भी नया लफ्ज आ जाए उसको हमेशा तोड़ के पढ़ें, बहुत आसान है जर्मन। अगर आप देखें जर्मन ABC तो हर एक बंदे को आती है ना, ABC तो हर एक बंदे को आती है। ये देखें ये कैसे बनेगा, पहले आप पढ़ने फोर, फिर आउस, फिर जेटसुंग, जेटसुंग, फोर आउस जेटसुंग। इसका मतलब होता है शर्त या रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब इसका एक जुमला सुन लीजिए कि ये एक अहम रिक्वायरमेंट है, ये एक अहम शर्त है। ठीक है, दस इज आइने विस्टिगे फॉर, जुमला क्या बनेगा? इसका एक जुमला सुन लें, दस इस्ट आइने विस्टिगे हैं, विस्टिगे, दस इज आइने विस्टिगे फोर आउस जेटसुंग, फोर आउस जेटसुंग है, ये एक अहम रिक्वायरमेंट है। क्या बनेगा? फोर आउस, ठीक है, जेटसुंग, फोर आउस जेटसुंग, कि ये एक अहम रिक्वायरमेंट है। दस इज आइने विस्टिगे फोर आउस जेटसुंग। अच्छा, इसका एक जुमला और सुन लें कि जर्मन एक अहम रिक्वायरमेंट है, एक अहम शर्त है। ठीक है, डॉइच इस्ट आइने, क्या बनेगा जी? डॉइच इस्ट आइने फॉर जेटसुंग है, डॉइच यानी जर्मन जुबान, डॉइच इस्ट आइने विस्टिगे फॉर आउस जेटसुंग है, फॉर आउस जेटसुंग है, जेटसुंग के जर्मन एक अहम शर्त है, जर्मन एक अहम रिक्वायरमेंट है। डॉइच इस्ट आइने विस्टिगे फॉर आउस जेटसुंग। ओके, ठीक है, अगला लफ्ज सीखिए। अगला लफ्ज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है ये। ठीक है, कुछ लफ्ज हमने पहले पढ़े हुए हैं तो मेरी कोशिश होगी कि जो नए लफ्ज आपके सामने हमेशा रखे जाएं। ठीक है, रिहाइश। ठीक है, जो रिहाइश होती है, ठीक है, उसको जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? रिहाइश को, ये भी B1 का लफ्ज है, इसको उंटरकुंफ्ट दे, इसको बोलते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिखूं उंटर, पहले आपने कहना है उंटर, फिर कुंफ्ट, उंटरकुंफ्ट। ठीक है, ठीक है, लफ्ज देखें उंटरकुंफ्ट बनेगा, उंटरकुंफ्ट कहते हैं रिहाइश को। इसका आर्टिकल दी है, दी उंटरकुंफ्ट। ठीक है, और जुमला सुन लीजिए इसका कि हम एक रिहाइश तलाश कर रहे हैं। ये जुमला अक्सर बोलते हैं ना भी, हमें एक रिहाइश तलाश कर रहे हैं। वीर जूखन, क्या जुमला बनेगा? वीर जूखन। ठीक है जी, हम तलाश कर रहे हैं आइने नोए कर लेते हैं, आइने नोए उंटरकुंफ्ट, हम एक नई रिहाइश तलाश कर रहे हैं, उंटरकुंफ्ट ना। ठीक है, हम एक नई रिहाइश तलाश कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? वीर जूखन आइने नोए उंटरकुंफ्ट। ठीक है, अच्छा, ये जो रिहाइश है ये सस्ती है। ओके, दी उंटरकुंफ्ट इज günstig, क्या बनेगा? दी उंटरकुंफ्ट, दी उंटरकुंफ्ट इज günstig ना, günstig सस्ती है। दी उंटरकुंफ्ट इज günstig, कि रिहाइश जो है वो सस्ती है। अच्छा, मुसाफर को क्या कहते हैं? मुसाफर को फारगास्ट बोलते हैं, फारगास्ट।
ठीक है, क्या कहते हैं, ये अक्सर आप जब ट्रेन में सफर करते हैं ना, वो आप बोलते भी हैं, फार गास्ट, फार गास्ट कहते हैं, और इसका आर्टिकल दे है, दे फार गास्ट है, मुसाफिर को कहते हैं, ठीक है। ओके, मुसाफिर स्टेशन पर इंतजार कर रहा है, मुसाफिर देर फार गास्ट, ठीक है, क्या जुमला बनेगा, देर फार गास्ट, ठीक है जी, देर फार गास्ट है, वार्टेट इंतजार कर रहा है, ठीक है जी, कहां कर रहा है जी, बानहोफ पर है, रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहा है, अम बानहोफ आएगा, क्या आएगा जी, अम बानहोफ है, अम बानहोफ रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहा है। अच्छा, एक और जुमला सुन लीजिए इसका, बहुत से मुसाफिर सवार हो रहे हैं, बहुत से मुसाफिर, फीले फार गेस्ट, क्या जब मेरा फार गेस्ट की जमा होती है, मैं वो भी लिखता हूं फार गेस्ट, ठीक है, अगर मुसाफिर एक है तो फार गेस्ट आएगा, और फार गेस्ट मुसाफिर अगर ज्यादा हैं तो, ठीक है, फीले फार गेस्टे स्टाइगन आइन, स्टाइगन मैंने सवार होना, स्टाइगन है, स्टाइगन आइन, ठीक है, ये 10 बार वर्ब है, आइन स्टाइगन वर्ब है, इसका मतलब होता है सवार होना, तो आइन एंड पे लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये भी नया लफ्ज आपके लिए, फार गास्ट मुसाफिर को कहते हैं, ठीक है, ये आपको ह्यूरन में भी अक्सर ये लफ्ज सुनते हैं आप, ठीक है। अच्छा, वर्कशॉप जो होती है उसको जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं वैसे पता है, वेर्कस्टट कहते हैं, क्या कहते हैं, वेर्क, ठीक है, पहले अपने पढ़ना है वेर्क स्टट, ठीक है, फिर स्टट कहना है, वेर्कस्टट, ठीक है, वेर्कस्टट, ठीक है, साथ साथ आपको लफ्ज पढ़ना भी सीखा जा से आप सीख रहे हैं, वेर्कस्टट, ठीक है। अच्छा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब भी साथ कर लीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन भी आपको टाइमली मिलते रहे, बहुत दफा बंदे के ज़हन से निकल जाता है, तो सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन आपको टाइमली मिलते रहे, ठीक है। अच्छा, मेरी गाड़ी वर्कशॉप में है, ये जो भी अक्सर बोलते हैं, मेरी गाड़ी इस वक्त वर्कशॉप में है, माइन ऑटो इज इन देयर वर्कशॉप, क्या जुमला बनेगा, माइन ऑटो, ठीक है जी, माइन ऑटो इज इन देयर वर्कशॉप, ठीक है जी, वर्कशॉप, मेरी गाड़ी जो है वो वर्कशॉप में है, क्या जुमला बनेगा, माइन ऑटो इज इन देयर वर्कशॉप। अच्छा, वर्कशॉप 8 बजे खुलती है, वर्कशॉप 8 बजे खुलती है, क्या जुमला, दी वर्कशॉप, ये जुमला बनेगा जी, दी वर्कशॉप, दी वर्कशॉप जो है, ठीक है, ओके, öffnet 8 Uhr, öffnet वर्ब होता है, öffnet खुलती है, 8 Uhr है, 8 Uhr 8 बजे खुलती है, क्या ख्याल है। अच्छा, उसके बाद अगला लफ्ज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ठीक है, या अभी आप पहले पढ़ चुके हैं, मेरी कोशिश है कि नया लफ्ज की हो जाए, ठीक है। अच्छा, जर्मन जुबान में जो आपको जॉब देता है, ये काम देता है, उसको आरबाइटगेबर बोलते हैं, आरबाइटगेबर, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, आरबाइटगेबर, यहां पे मैं लिखता हूं, ये देखें, क्या पहले लिखेंगे, आरबाइट कहते हैं काम को, और गेबा देने वाला, काम देने वाला, गेबा दो लफ्जों से मिलकर बनाइए, इकट्ठा ही है, आरबाइटगेबर, ठीक है, ये गैप हो गया, पूरा इकट्ठा ही लिखना है आपने, आरबाइटगेबर, काम देने वाला जो है, एम्प्लॉयर जो होता है, ठीक है। अच्छा, मेरा जो आरबाइटगेबर है वो बड़ा दोस्ताना है, बड़ा फ्रेंडली है, ठीक है, माइन आरबाइट, क्या जुमला बनेगा इसका जुमला बनेगा माइन है, माइन आरबाइटगेबर, Arbeitgeber, mein Arbeitgeber ist sehr freundlich है, मेरा जो Arbeitgeber है वो बड़ा दोस्ताना है। अच्छा, उसके बाद है जो Arbeitgeber जो है वो अमला तलाश कर रहा है, अमला यानी लोगों को तलाश कर रहा है, अमला यानी काम के लिए जो लोग होते हैं, ठीक है, उसका ये भी नया लफ्ज हो जाएगा आपके लिए, है, ये जुमला बनेगा, देर Arbeitgeber, क्या बनेगा, देर Arbeitgeber है, यानी जो काम देने वाला है, sucht है, तलाश कर रहा है, ठीक है जी, ओके। पर्सोनाल कहते हैं अमले को, क्या कहते हैं, पर्सोनाल है, पर्सोनाल क्या है, अमले को तलाश कर रहा है, ठीक है, क्या बनेगा, देर Arbeitgeber sucht Personal, कि जो Arbeitgeber है वो अमला तलाश कर रहा है। अच्छा, आज का एक और आखिरी लफ्ज मैं बताता हूं, जो मुलाजमत या मुलाजमत को ख़त्म करने वाला जो नोटिस होता है उसे हम बोलते हैं Kündigung, ये लफ्ज भी अक्सर आप कहते हैं, दी Kündigung है, क्या लफ्ज बनेगा, पहले मैं यहाँ पे इसको लिख दूं, ये लफ्ज दी Kündigung है, दी Kündigung है, यू पढ़ना है, दी Kündigung है, इसका मतलब होता है कि जो नोटिस, जो मुलाजमत खत्म करने वाला जो होता है उसे कहते हैं। अच्छा, मुझे एक जुमला सुने, Ich habe die Kündigung erhalten,
कि मुझे बरतरफी का नोटिस मिला है, क्यूंडिगुंग का नोटिस मिला है, ठीक है। इशहाबे, क्या जुमला बनेगा, इशहाब दी क्यूंडिगुंग बिकॉमन, क्या बनेगा, क्यूंडिगुंग, इशहाब दी क्यूंडिगुंग एरहाल्टन, एरहाल्टन वर्ब का मतलब भी बिकॉमन होता है एरहाल्टन रिसीव करना है, बिकॉमन भी आप कह सकते हैं, एरहाल्टन भी आप कह सकते हैं। अच्छा ओके, नोटिस कल आया था, ये जो नोटिस जो है क्यूंडिगुंग ये कल आया था। दी क्यूंडिगुंग काम, क्या जुमला बन सकता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है जी। दी क्यूंडिगुंग काम, ठीक है जी, गेस्टन, कल आया था जी, गेस्टन, ठीक है। दी क्यूंडिगुंग काम गेस्टन, जो नोटिस है वो कल आया था, ठीक है, जो आज का, ओके। तो ये कुछ नए लफ्ज़ मैंने आपके साथ शेयर किए, प्लीज आप इनको अच्छी तरह वॉच कर लें और याद कर लें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ वेरी नाइस टाइम डियर फ्रेंड्स।